हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको SSC MTS एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगा। कल मेरा एग्ज़ाम था, यानी कि 13 नवंबर को 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, मैंने कितने अटैम्प्ट किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सेक्शन ए की, जिसमें मैथ और रीजनिंग होता है और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। तो मैंने इसमें फुल में से फुल अटैम्प्ट किया है, यानी कि 40 में से 40 ही अटैम्प्ट किए थे। 20-20 नंबर के दोनों सब्जेक्ट रहते हैं, तो मैंने, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती, और तो मैंने पूरे अटैम्प्ट कर दिए दोस्तों। वैसे रीजनिंग का लेवल पूछे तो दोस्तों रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है, बहुत ज़्यादा ईजी है रीजनिंग। और इसमें मेरे से 24 क्वेश्चन तो बन रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, वो भी एनालॉजी का था। वो उसमें पता नहीं कैसा मेरे से लॉजिक लग ही नहीं रहा था, वो मैं नहीं बना पाया। तो मैंने मतलब उसमें फिर अपने मतलब अंदाज से लगा दिया, मतलब ये हो सकता है लॉजिक से, अब पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब कौन कौन से टॉपिक आए थे रीजनिंग में, मैंने लिख कर रखे हुए हैं। एनालॉजी पूछी गई थी, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन थे, और एक एम्बेडेड फिगर से था, और फिगर इमेज भी थी दोस्तों। सीरीज थी 2 से 3, मतलब मैं जस्ट टॉपिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो कोई भी टॉपिक है उससे 2 से 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सीरीज थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, ब्लड रिलेशन से थे, रोसो डाइस से था 1 या 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से भी थे। ये टॉपिक थी और मेरे को याद नहीं है। वैसे मेन टॉपिक यही है जो मैंने आपको बता दी। और मैथ का बता देना चाहता हूँ, मैथ का लेवल भी ईजी था, क्योंकि मैथ्स ईजी आ रहा, मतलब इसमें नंबर जुड़ते नहीं है, मतलब जो अपनी मेरिट बनती है उसमें मैथ और रीजनिंग के नंबर जुड़ते नहीं है। चाहे इस वजह से इसमें मैथ बहुत ईजी पूछा गया था। तो एवरेज से थे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस था, SI था, MRP थी, LCM HCF से क्वेश्चन थे, और मतलब शंकु से था, विलन से था एक क्वेश्चन, आयत से थे, और बार चार्ट पाई चार्ट ये पूछे गए थे। रेशियो एंड प्रपोर्शन भी था। ये टॉपिक थे, बहुत ईजी था मैथ भी। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन, यानी कि सेक्शन सेकंड की, जिसमें जीके और रीजनिंग रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि मैंने इसमें 44 अटैम्प्ट किए हैं टोटल, जिसमें मैंने 25 में से 25 इंग्लिश में किए थे, और शायद 25 में से 25 इंग्लिश में किए थे, और मैंने 19, हाँ इतना यार 19 ही किए थे, 19 अटैम्प्ट किए थे मैंने जीके जीएस में। तो इंग्लिश का लेवल बता देता हूँ कि इंग्लिश दोस्तों बहुत ईजी पूछी जा रही है। इंग्लिश में क्या क्या आया था मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जो मेरे को याद है वो बता रहा हूँ, और मेरे से क्या क्या नहीं बना था, या मेरे को जो हार्ड लगा था। रीजनिंग का लेवल ईजी टू मॉडरेट ही था दोस्तों। तो एक ईडियम पूछा गया था, कैट एंड डॉग लाइफ, ये सबको पता है। हाँ, टू नट सेल, ये भी पूछा गया था। और 2 से 3 एक्टिव पैसिव थे, 4 से 5 एरर थे, जिसमें से 2 मुझे थोड़े कन्फ्यूजिंग लगे थे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे कन्फ्यूजन थे। ईजी थे बट एरर फाइंड नहीं हो रहा था, ना तो उनमें नो एरर दिया था, और मैं एरर फाइंड ही नहीं कर पा रहा था, फिर भी मैंने कर दिए। और 2 से 3 ब्लैंक थे, और 6 से 7 एंटोनियमो से, मतलब एंटो और साइनो दोनों मिला के थे। 6 से 7 या 8 ऐसे क्वेश्चन थे एंटोसिनो के दोनों के। और एक क्लोज टेस्ट था, जो मतलब जिसमें से एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बनना था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था। पता नहीं उसमें कुछ, ना तो उसका मुझे हिंदी अर्थ समझ में आ रहा था, ना मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो भी हॉलीवुड के ऊपर था कि इंडिया में जो डायरेक्टर हैं वो हॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ पैसेज पूछा गया था। शायद 2 बनवर्ड थे, वो बीजी थे, शायद एक उनमें से एक टफ था, और फिर भी मैं उसे कराया। और चलो अब रीजनिंग, वो सॉरी जीके के बात कर लेता हूँ। जीके का लेवल दोस्तों वैसे ईजी था, लेकिन मुझे तो ईजी भी लग रहा था, कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, क्वेश्चन में अब जब आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आपको क्वेश्चन लगेंगे ईजी, लेकिन मतलब उनकी भाषा और पूछने का तरीका ऐसा था कि अगर अपन एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। लेवल मतलब भाषा टफ थी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी मान के चलते हैं कि क्वेश्चन भी इतने सरल तो नहीं थे। और जब मैंने मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, उनकी पूछने की लैंग्वेज कुछ और थी, और मैंने जो लिखे हुए हैं मैं अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं। मैंने 22 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन शायद मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं, बट मेरे को सारे क्वेश्चन याद आ गए। तो चल दोस्तों
पहला क्वेश्चन था केलुचरण महापात्र कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन था अनुराधा, पता नहीं पीछे क्या था, इनके नाम के पीछे अनुराधा, इनका संबंध किस घराने से, पूछा था। और थर्ड क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से नंबरिंग की है मैंने तो थर्ड क्वेश्चन मतलब 9वीं एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। और फोर्थ कोयला मंत्री कौन है वर्तमान में, कोयला खनन कॉरपोरेट विभाग के ही पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब कोयला मंत्री था ज़्यादातर पूछा गया था, कोयला मंत्री कौन है। और गुजरात की बेरोजगारी दर पूछी गई थी 2021 में कितनी थी। अब किसको पता है कि 2021 में मतलब गुजरात की बेरोजगारी दर, तो मैंने तो स्किप ही कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था। और फिफ्थ वाई 6 कौन से युग में लोहा पाया गया था। इनमें ऑप्शन से मतलब ऑप्शन थे उत्तर वैदिक काल और पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ऐसे ही ऑप्शन थे। मैंने इसमें नवपाषाण काल लगाया, पता नहीं सही है गलत है। और सेवन्थ सुनामी कैसे उत्पन्न होती है महासागरों, मतलब सुनामी के उत्पन्न होने का फिर नीचे ऑप्शन दिए थे कि कैसे उत्पन्न होती है वो सारे, शायद मेरा सही हो सकता है, मैंने कर दिया था इसको भी। और नेक्स्ट है ओजोन परत के बारे में कौन सा सही कथन है, ये पूछा था, शायद गलत पूछा था या सही पूछा था, इतना मुझे याद नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सबको पता है, उसमें डेट भी दी हुई थी और सन भी मेंशन किया हुआ था। तो कुछ लोगों ने तो मेरे जो साथ एग्ज़ाम देने गए थे उन्होंने तो 15 मार्च कर दिया था, 15 अप्रैल की जगह। वो एक कन्फ्यूजन था, क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो ज़्यादा डेट तो हमें सन तो याद रह जाता है, लेकिन जो मंथ और डे रहता है वो याद नहीं रह पाता। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। राज्यपाल की आयु पूछी थी। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, अच्छा मैंने हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा था, ये पहले भी बोल चुका हूँ मैं, ये पूछा था। और बंगाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आपसे पता नहीं क्या था एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। और नेक्स्ट है श्रीलंका पर दक्षिण भारत के किस वंश ने आक्रमण किया था, उसमें ऐसे कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन रखे थे उन्होंने, मतलब वातापी की चालुक्य जो सब दक्षिण भारत से रिलेटेड करते थे, तो वो बना ही नहीं। और मतलब ये क्वेश्चन था शायद टाइटेनियम युग में या कुछ हड़प्पा युग में चबूतरा कौन सी प्रकार की ईंटों से बना हुआ है, तो उसमें मिट्टी की ईंटें, लकड़ी की ईंटें, ऐसा कुछ ऑप्शन थे, तो मैंने उसमें मिट्टी की ईंटें लगाया। और दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है, तो वो मैंने मध्य प्रदेश कर दिया था, क्योंकि मैंने ये सोच के किया था, मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ा था। इसका सही राइट आंसर हरियाणा है, बट मैं एमपी लगा के इसलिए आया क्योंकि जो एमपी में है ना, ये हमारे यहाँ सोपोर ज़िला है, उसमें कुपोषण से मतलब कुपोषण ज़्यादा है वहाँ पर, मतलब कुपोषित बच्चे हों, बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ कुपोषण ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बाल लिंगानुपात कम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, गलत हो गया। और एक पुष्कर मेले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, या ऊँट का मतलब ऊँट कहाँ बिकते हैं, ऐसा कुछ था, तो वो तो सिंपल ही था। और एक आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सी टीम थी, तो दोस्तों मैं ये गलत कर आया, कौन सी टीम नहीं थी, मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया है। इसमें पूछा गया था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, बट मैंने ये सोच के मतलब जल्दी में ये कि मतलब इसका विजेता कौन था, मैं तो क्वेश्चन गलत टिक कर आया, और यहाँ पे मैंने नोट भी गलत किया हुआ है। अभी ध्यान आया है कि ये पूछा गया था कि आयोजन कहाँ किया गया था, एक पाक जल संधि किस सन में हुई थी, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट पूछा गया था यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है, ये भी ईजी था। एक उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ऐसी कुछ 5 रिपोर्ट हैं, मतलब रिपोर्ट नहीं रिटें, 5 रिटें थीं, उनमें से ये मेरा गलत हो गया है रिटें वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं गलत कर आया इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन था उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, मैंने ऊपर भी नोट कर लिया, नीचे भी नोट कर लिया, तो रिट वाला ही क्वेश्चन था, तो उसमें 5 ऑप्शन थे जो रिट से संबंधित है, वो मेरा गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन ये था, मेरे को सही ध्यान नहीं है, पुगड़ी के लिए कोई यादवासी हैं 2024 में, जिनको मतलब इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये पता नहीं है फुगड़ी था या क्या था, इनकी कोई रचना या कलाकृति थी या कोई कुछ था, यही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों देखते हैं आंसर की आने के बाद कि मेरे मार्क्स कितने बनने हैं।
पता नहीं, ज़्यादा तो गलत ही निकलते हैं। जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं उससे तो कम ही रहता है। पता नहीं, अटैम्प्ट मेरा 44 है, अब पता नहीं कितने बनते हैं। शायद मेरे को लग रहा है कि गलत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।